नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रा तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य के बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही उत्तर है भारोपीय। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती है। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व के लगभग 45% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ये तो लगभग सभी को पता है, हिंदी। अगला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? दोस्तों, बीएड 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है अपभ्रंश से। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय के पहले से उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों, बीएड के परीक्षा 1998 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलुगु। अगला प्रश्न ये रहा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काव्य भाषा। ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अगला प्रश्न यह रहा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका सही उत्तर है राजभाषा में। अगला प्रश्न यह रहा, ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की है। दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे जयपुर, करौली, डीग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहने वाले लोग। अगला प्रश्न ये रहा, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है इनमें से कौन भाषा? दोस्तों, अनुवादक परीक्षा 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, एसआई एग्जाम 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मराठी भाषा। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती है। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाली। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल एवं साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा लगभग 12वीं शताब्दी की भाषा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन की अंतिम अवस्था है। अगला प्रश्न यह रहा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अगला प्रश्न यह रहा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बीएड 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न यह रहा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है इनमें से कौन सी भाषा? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के आधार के रूप में बोली जाने वाले का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है इनमें से कौन? इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूपी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न यह रहा,
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों नेट 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बघेली। पश्चिमी हिंदी में कनौजी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा है। अगला प्रश्न यह रहा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है संविधान सभा ऑप्शन 1 343 से 351 तक। अगला प्रश्न यह रहा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है चेन्नई में है। अगला प्रश्न यह रहा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? नेट 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। उसका सही उत्तर है ऑप्शन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न यह रहा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? नेट 2005 का यह प्रश्न था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे और वह भारत की सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के रूप में शैली और पदों का आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो, वांछनीय हो, पालन करे। अगला प्रश्न यह रहा, ब्रज भाषा है, टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी। अगला प्रश्न यह रहा, मगही किस भाषा की बोली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहारी भाषा की बोली है। अगला प्रश्न यह रहा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में यह पूछा गया था। इसका सही उत्तर है शौरसेनी। शौरसेनी नामक प्राकृत मध्यकालीन में उत्तर भारत की एक प्रमुख भाषा थी। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न यह रहा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? रेलवे 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न यह रहा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न यह रहा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न यह रहा, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर खेर जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीजी खेर। अगला प्रश्न यह रहा, हिंदी की आदि जननी है इनमें से कौन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। सिंधु हिंदू, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। इसी के साथ दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।